Hey, what's up guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सिंगल रो को और सिंगल कॉलम की वैल्यूज़ को और मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो बच्चा आपके पास में यहाँ पर डिफरेंट वेज़ हैं सेम चीज़ को करने के लिए। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली ही इसको दिखा दूँ डायरेक्ट, चलिए, तो ये मेरे पास डेटा फ्रेम है। अब यहाँ पर सपोज़ आप लोग एक बार इसको कट करते हैं। लेट सपोज़ आप यहाँ पर चाहते हो कि मुझे नेम कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे, जैसे राजा, रानी और लवजीत। आई वांट टू सी कि मेरे को ये वाली वैल्यूज़ है जो यहाँ पर दिखे। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास में अब ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर जो मेरा नेम कॉलम है, ठीक है, मैं उसको इस तरीके से लिखूँगी और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर मेरे पास में फैच होकर के आ जाएंगी राजा, रानी और लवजीत। अब एक और तरीका आपके पास में आ जाता है कि अगर आप कुछ ऐसा करें, जैसे कि आप डॉट का यूज़ ना करते हुए इसको इस तरीके से करें, जैसे हम लोग लिस्ट वगैरह के अंदर नहीं फैच कर रहे थे, हम वैसे अगर फैच करना चाहें तो येस, हमारे पास दोनों से आंसर वुड बी सेम है कि आप कैसे एक सिंगल कॉलम की वैल्यू को फैच कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखोगे। लेट सपोज़ मार्क्स है, तो आप मार्क्स को फैच कर रहे हो, सो इसको डबल में हमने किया। डबल करना इज़ ज़रूरी। मान लो अगर मैं डबल नहीं करती हूँ और मैं ऐसे ही आपके पास में बिना डबल किए मैं ऐसा आपको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगी तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डबल ब्रैकेट्स का यूज़ है जो करना पड़ेगा। सो लाइक हाउ दिस इज़ कमिंग कि भाई दो कॉलम की वैल्यू आपके पास फैच होकर के आ गई। मान लो आपके पास में एक ऐसा डेटा फ्रेम था जिसमें 12-13 कॉलम्स बने हुए थे। बस आपको सिर्फ चाहिए फ़ीस का और नेम का कॉलम, कि आप जानना चाहते हो कि इस बच्चे ने की फ़ीस कितनी है, भरी कितनी है। तो बस आप उस टाइम पर मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप जानना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, तो आप सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के दो तरीके जो मैंने आपको बताए, तो आप इन दोनों तरीक़ों से इसी चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ पीपीटी के ऊपर। राइट, तो देखिए हमने कैसे एक्सेस किया एक सिंगल कॉलम को। दो तरीके हैं। द फर्स्ट वे, कॉलम ऐसे लिखोगे, सेकेंड आप कॉलम को इस तरीके से। ये तरीका आपको नया दिख रहा होगा, बट ये वाला जो तरीका है ये आपने उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, आपने लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर इस तरीके से बहुत जो है एक्सेस की होंगी वैल्यूज़। ठीक है, बस आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्योंकि देखो ये वाला तरीका आपने डिक्शनरी के अंदर भी अप्लाई कर रखा है, क्योंकि डिक्शनरी में हम लोग कीज़ लेते हैं, बट अगर आप लिस्ट की और इन सब की बात कर रहे हो तो इसमें इसकी जगह पर हम 0, 1, 2, 3 उनके इंडेक्स यहाँ पर पुट करते थे। याद आया कुछ, है ना? तो येस, अब यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स का यूज़ है जो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम आप यहाँ पर दोगे और उसके थ्रू आप वैल्यूज़ को एक्सेस करोगे। जैसे अभी अभी मेरे दिमाग में एक और एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर पनप रहा है। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ऐसे एक्सेस करना चाहूँ कि भाई 1 नंबर कॉलम, नहीं, ऐसे हमें एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। और अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ कि मैं उनका नाम नहीं दे रही हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सेस देयर 0 नंबर कॉलम एंड 2 नंबर कॉलम, नहीं, 0 नंबर एंड 1 नंबर कॉलम। इज इट possible through this? Let me check once. No, we cannot access that. And if I want something like that, ka 0 number, so is this possible? Let me check once. No, this is also not possible. Okay, so we can't do that. Right, so you just have to write the names only, the proper indexing you have to give there. ठीक है, तो चलिए फिर अब यही एक्सपेरिमेंट करना था, तो चलिए अब मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग
सो बच्चा, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।